ऐ देशवासियों, ना देखो तुम मुझको अन्य राज्य बनकर, मेरी तरफ नजर फेरो तुम एक बार बस भारत बनकर, एक बार बस भारत बनकर। नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा शुक्ला है। आजकल मणिपुर में एक क्राइसिस चल रहा है, जहाँ पे कुछ लोग कुछ अधिकारों की मांग को लेकर तो कुछ लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसे हालात में मणिपुर की धरती पर क्या बीतती होगी जब उसके अपने ही बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे मणिपुर की धरती के क्या भावनाएं होंगे। मैं उन्हीं भावनाओं को मैंने शब्दों में पिरोया है और जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य जिसकी राजधानी इम्फाल है, जी हाँ, मेरा नाम मणिपुर है और अभी मेरा हाल बेहाल है। जाति धर्म की लड़ाई में मैं जल रही हूँ, चंद जमीन के टुकड़ों के लिए मैं झुलस रही हूँ। मेरे अपने मुझे रौंद रहे हैं, मेरे शरीर के टुकड़े हो रहे हैं। मुझे बचा लो देशवासियों, मुझे बचा लो देशवासियों। भारत संसार को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाता है और आज उसी भारत के कुटुंब के एक सदस्य का, आज उसी भारत के कुटुंब का एक सदस्य दर्द से चीख रहा है तो उसकी पुकार सुनने कोई नहीं आता है। मेरा लोकतक झील, मेरे लोकतक झील और कई सुंदर बगीचे, मेरे लोकतक झील और कई सुंदर बगीचे काले धुएं और बारूद के मिट्टी के नीचे दब रहे हैं। मेरे लोकतक झील और कई सुंदर बगीचे काले धुएं और बारूद की मिट्टी के नीचे दब रहे हैं। मेरे बच्चे नागा, कुकी, मैथी आपस में ही लड़ रहे हैं, लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं है। मेरे हाल की किसी को खबर नहीं है। माना मैं दिल्ली की तरह देश की धड़कन नहीं हूँ, माना मैं मुंबई की तरह आर्थिक राजधानी नहीं हूँ, माना मैं राजस्थान की जितनी बड़ी नहीं हूँ, हाँ माना मैं यूपी की तरह अधिकतम जनसंख्या के संग खड़ी नहीं हूँ, माना मैं कश्मीर की इतनी सुंदर नहीं हूँ, माना मैं कश्मीर की इतनी सुंदर नहीं हूँ, तो क्या भारत रूपी शरीर का मैं कोई अंग नहीं हूँ? जब विदेशियों ने हमारे देश पर अपनी सभ्यता का परचम लहराया था, उस वक्त जब विदेशियों ने हमारे देश में अपनी सभ्यता का परचम लहराया था, उस वक्त भारतीय सभ्यता को मैंने अपने आंचल में छुपाया था। और आज भी भारतीय सभ्यता रूपी परिंदा, आज भी मेरे आंचल में भारतीय सभ्यता रूपी परिंदा है। आज भी मेरे आंचल के नीचे भारतीय सभ्यता रूपी परिंदा है। भारत के गांवों की असली झलक आज भी मणिपुर में जिंदा है। मेरा एक बेटा कारगिल युद्ध में दुश्मनों का संहार किया, मेरा एक बेटा कारगिल युद्ध में दुश्मनों का संहार किया और आज अपने ही घर में अपनी ही पत्नी की इज्जत बचा नहीं पाया। वो हार गया, वो हार गया। जो लोग जिन मुद्दों पर लड़ाई चल रही है उसमें से एक मुद्दा धर्म भी है। तो मेरा एक प्रश्न है कि एक स्त्री का अपमान कर उसे निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाना, एक स्त्री का अपमान कर निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाना किस धर्म ग्रंथ में लिखा है? वो ग्रंथ मुझको बतलाना, वो ग्रंथ मुझको बतलाना। सत्ता के आने जाने में, अधिकारों के खोने पाने में, सत्ता के आने जाने में, अधिकारों के खोने पाने में क्यों स्त्रियों का सम्मान दांव पर लगता है? अन्याय की कुल्हाड़ी पर क्यों उनका ही पांव लगता है? और जब कोई कुकृत्य करने को दुष्कर्मी विचार करते हैं और उस भयावह योजना का साथियों में प्रचार करते हैं, उनका हृदय नहीं कांपता क्या? परिणाम नहीं भांपता क्या? जो इंसानियत पर चोट है, जो इंसानियत पर चोट है, उनकी परवरिश में खोट है, उनकी परवरिश में खोट है। और ऐसी आपदा परिस्थिति में कुछ सज्जनगण मौन रहते हैं, ऐसी आपदा परिस्थिति में कुछ सज्जनगण मौन रहते हैं, विधान प्रधान की बातें करते वास्तव में गौण रहते हैं, वास्तव में गौण रहते हैं। वो कहते हैं ना कि अपराध करने वाला अपराधी होता है, अपराध सहने वाला अपराधी होता है, और अपराध होता देखकर मौन रहने वाला भी अपराधी होता है। जो हैवान दरिंदे हिंसा के बरदाई हैं, जो हैवान दरिंदे हिंसा के बरदाई हैं, उनके पीछे मौन सज्जनगढ़ भी उत्तरदायी हैं।
उन्हीं से मानवता चला जाता है, उन्हीं से मानवता चला जाता है, लोकतंत्र को चला जाता है। आप सभी से आस है मेरी, मेरे लिए गुहार लगाओ। आप सभी से आस है मेरी, मेरे लिए गुहार लगाओ। ये मामले राज्य से नहीं संभलते, इनको केंद्र तक पहुंचाओ, इनको केंद्र तक पहुंचाओ। और ये जो समस्याएं हो रही हैं उनके समाधान के लिए मेरे पास एक सुझाव है। अगर आप सहमत हैं तो सूचित करना कि अब मत आओ मेरे लोगों पक्ष विपक्ष के बातों में, अब मत आओ मेरे लोगों पक्ष विपक्ष की बातों में। अब मणिपुर राज्य का बीड़ा दे दो राष्ट्रपति के हाथों में। और आखिरी पंक्तियां कि ऐ देशवासियों ना देखो तुम मुझको अन्य राज्य बनकर, ऐ देशवासियों ना देखो तुम मुझको अन्य राज्य बनकर, मेरी तरफ नजर फेरो तुम एक बार बस भारत बनकर, एक बार बस भारत।